हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने कई सारे टैग डिस्कस किए थे। उसी सीक्वेंस में आज हम वेब पेज पर लिस्ट डालना सीखेंगे। तो बेसिकली लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक डेटा को एक मेथड में एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में अरेंज करना लिस्ट होता है। तो एक मेथड है डाटा को अरेंज करने के लिए एक सीक्वेंस में। तो किस तरह की लिस्ट जो है हमारा HTML सपोर्ट करता है? तो हमारा HTML बेसिकली दो तरह की लिस्ट सपोर्ट करता है। नंबर 1 ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट का डेटा हमेशा एक सीक्वेंस में आपको मिलेगा, या तो वो अल्फाबेटिकली अरेंज होगा, या वो न्यूमेरिकली अरेंज होगा, या वो रोमन्स में अरेंज होगा, बट वो एक प्रॉपर वे में अरेंज होगा। आपको पता चलेगा पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, तीसरा एलिमेंट कौन सा है, चौथा एलिमेंट कौन सा है, पांचवा एलिमेंट कौन सा है। तो ऑर्डर लिस्ट जो है वो एक डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पोजीशनिंग और नंबरिंग के बेस पर डेटा आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए HTML हमें जो टैग प्रोवाइड कराता है उस टैग को हम बोलते हैं OL टैग। OL इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके टैग के अंदर में हमें डेटा डालना है, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो दैट OL इज ए नॉन एम्प्टी टैग। OL इज अ नॉन एम्प्टी टैग, यानी कि इसको हमें क्लोज करना जरूरी होगा डेटा डालने के बाद। तो चलिए OL टैग स्टार्ट किया हमने। उसके अंदर हमें डेटा डालना है जिसका आउटपुट हम देख पा रहे हैं, राम, राजेश, रमेश, रहीम, गोपाल। ये डेटा मुझे OL टैग के अंदर में वेब पेज पर डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हमारे पास में एक और टैग होता है डेटा को एंट्री कराने के लिए, दैट इज LI। LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, यानी कि लिस्ट के अंदर के आइटम को डिस्प्ले कराने के लिए LI टैग का इस्तेमाल होता है। ये हमेशा OL टैग के अंदर ही चलता है। LI OL टैग यानी किसी भी लिस्ट टैग के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला आइटम है हमारा राम, तो हमने LI स्टार्ट किया, राम लिखा, LI को क्लोज किया। दूसरा आइटम है हमारा राजेश, तो राजेश में हमने LI स्टार्ट किया, राजेश लिखा, LI क्लोज किया। थर्ड आइटम है रमेश, LI स्टार्ट किया, LI क्लोज किया, रहीम एंड सिमिलरली गोपाल। इस तरह से पांचों डेटा हमने OL टैग के अंदर में स्टोर करा दिया। लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में OL को क्लोज करना जरूरी है, तो OL हमने क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। OL टैग की हर टैग की तरह अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं टाइप। टाइप प्रॉपर्टी बेसिकली ये डिफाइन करती है कि आपकी जो लिस्ट है उसका डिस्प्ले या आउटपुट किस तरह का हो, अल्फाबेटिक हो, न्यूमेरिक हो, या रोमन्स में हो। तो बेसिकली जो टाइप प्रॉपर्टी है ये 5 तरह की वैल्यूज को सपोर्ट करता है। दीज आर 1 कैपिटल A, स्मॉल a, स्मॉल I, कैपिटल I। इसके अलावा OL टैग की एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज स्टार्ट प्रॉपर्टी। स्टार्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये डिफाइन करती है कि आपकी लिस्ट जो है वो किस पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। सपोज मेरे पास में 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, बट मुझे ये देखना है कि 51 पोजीशन के आगे का लिस्ट देखना है मेरे को, 51 से लेकर के 60 तक का, या 51 से आगे 100 तक का। तो मैं स्टार्ट करूंगा 51 पोजीशन से, तो ऑटोमेटिकली जो स्टार्टिंग के 50 जो होगा वो रिकॉर्ड वहां से हट जाएगा। नाउ कैसे यूज करते हैं इनको पहले समझ लेते हैं। 1 जो सिंबल है वो आपके डेटा को न्यूमेरिक वे में डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है, 1 2 3 4 5। स्मॉल a स्मॉल अल्फाबेट्स में आएगा, A B C D, इस तरह से आपका डेटा डिस्प्ले होगा। कैपिटल A भी ABCD में या अल्फाबेट्स में डिस्प्ले कराएगा, बट वो डेटा कैसा होगा, वो सॉरी लिस्ट कैसी होगी, कैपिटल वाली। I जो है स्मॉल रोमन्स के लिए इस्तेमाल होता है, और कैपिटल I कैपिटल रोमन्स के लिए इस्तेमाल होता है। वहां पे आपको कुछ अलग से कैरेक्टर नहीं देने, ये 5 ही कैरेक्टर OL का टाइप प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है। देखते हैं यूज कैसे करते हैं इसको। मैंने लिखा OL टाइप A, यानी कि मैं कैपिटल लेटर्स में अपना डेटा डिस्प्ले कराना चाहता हूं। स्टार्ट एट 5, स्टार्ट मैंने कितने पर किया है, 5th पोजीशन पर। तो वहां 5 6 लिख के नहीं आएगा, वहां 5th पोजीशन पे जो डेटा है, 5th पोजीशन पे जो अल्फाबेट है, 5th पोजीशन में अल्फाबेट कौन सा आएगा, A B C D E। तो 5th पोजीशन पे जो अल्फाबेट आएगा वो आएगा E, तो ये E से लिस्ट शुरू करेगा। ये फंक्शन होता है स्टार्ट प्रॉपर्टी का। इसके अंदर मैं लिस्ट आइटम डाला राजीव, इसके अंदर एक और लिस्ट आइटम डाला राम, और OL को अपना क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, E राजीव
एफ राम। अब ये ई से स्टार्ट क्यों हुआ है? क्योंकि हमने स्टार्ट पोजीशन कितनी दे रखी थी? 5। आगे बढ़ते हैं। दूसरी टाइप की लिस्ट है ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट का जस्ट अपोजिट है, इसको बुलेटेड लिस्ट भी बोला जाता है। तो बेसिकली बुलेट्स होती हैं इसमें, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, तो इसलिए इसमें स्टार्ट प्रॉपर्टी भी नहीं होती, यानी कहीं से भी स्टार्ट कर लो दिखेगा वो बुलेट ही। तो राम, राजेश, रमेश, रहीम, गोपाल सेम डेटा है हमारे पास, मगर अब कैसे है? अब ये एक बुलेट की फॉर्म में है। तो अगर हमें बुलेटेड डेटा अपने पेज पर डिस्प्ले कराना है तो कैसे कराएंगे? उसके लिए हमारे पास टैग होता है यूएल टैग। यूएल टैग इज स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट आइटम में डेटा डालेंगे जैसे सेम जैसे हमने उसमें ऑर्डर्ड लिस्ट में डाला था। एलआई टैग लगाएंगे, एलआई टैग के अंदर में राम, दूसरा एलआई टैग राजेश, तीसरा एलआई टैग रमेश, चौथा रहीम और पांचवा गोपाल। इस तरह से पांचों डेटा मैंने अपनी लिस्ट में डाल दिया और लास्ट में यूएल को क्लोज भी कर दिया। तो इस तरह से हम अपनी पेज में अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले करा सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट केवल एक प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, दैट इज टाइप। अब ये जो टाइप है, इस टाइप को हम 3 वैल्यूज दे सकते हैं। नंबर 1 डिस्क, डिस्क जो है आपका एक ब्लैक बुलेट बन के आएगा। नंबर 2 सर्कल, सर्कल में आपका एक बुलेट बन के आएगा जो कि अंदर से ब्लैंक हो रखा होगा, बाहर से आउटलाइन आपको उसका दिखेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं वीडियो में, जो आउटलाइन है वो ब्लैक है और अंदर व्हाइट है। व्हाइट मैंने इसलिए लिया है कि वीडियो में ये चीज क्लियर दिखे। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की, वो है स्क्वायर। स्क्वायर में एक स्क्वायर बुलेट बनकर आ जाएगा। इसको यूज कैसे करना है? सेम वे है, यूएल टाइप सर्किल, सर्किल वाला डेटा मैंने लिया हुआ है, सर्किल वाली लिस्ट मैंने उठाई हुई है। राजीव, राम डेटा इसमें डाला मैंने एलआई के अंदर में, यूएल को लास्ट में क्लोज किया और हमारा कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा, राजीव और राम। आज की क्लास में हमने लिस्ट के बारे में सीखा, जिसमें हमने 2 लिस्ट डिस्कस की, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। HTML का आप जितना आज तक पढ़ चुके हैं सभी के प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, और कल से जो आपके पास वीडियोस आएंगे, आपने जितना पढ़ा हुआ है उसका प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा, और किस तरह से हम HTML की फाइल बनाते हैं वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, और अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में जल्दी से ऐड करिए, जिससे कि उन लोग का जो छूट रहा है वो ना छूटे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।